दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री, वो भी पॉलीटेक्निक या जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं टू द एडमिशन ऑफ कॉलेज। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे लमसम 1000 से ऊपर करेंगे। तो इसके लिए पार्ट वाइज आपको डिवाइड करते रहेंगे। आपको क्वेश्चन यानी कि हल करना ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, वीडियो बड़ा आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है कि अमोनिया होती है, अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन था नाइट्रोजन ऑक्साइड, या नाइट्रोजन मीथेन, या नाइट्रोजन था हाइड्रोजन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अमोनिया NH3 होता है। NH3 में हमारा नाइट्रोजन भी आता है और हाइड्रोजन भी आता है। एक इसमें फीचर ये है कि आपको जो क्वेश्चन हम बोलेंगे, कहने का मतलब MCQ वो क्वेश्चन होगा व्हाट, इसका जो हम विस्तृत में भी आपको बताएंगे। तो विस्तृत में जानते हैं इसका आंसर कि ऐसा क्यों है। तो हमारा जो है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया गैस बनाया जाता है। इसका सूत्र भी आप जानते हैं NH3 होता है। अमोनिया का औद्योगिक पैमाने का उत्पादन हैबर विधि द्वारा होता है। आप जानते हैं अमोनिया को जो प्राप्त किया जाता है हैबर विधि द्वारा औद्योगिक रूप में प्राप्त किया जाता है, ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है। और होता है अगला जो है टॉपिक, ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले के द्वारा किया गया। यह रंगहीन गंधहीन तथा वायु में कुछ भारी, यह वायु होती है उससे कुछ भारी होता है। यह स्वयं नहीं जलती लेकिन जलाने में सहायक होती है। जो ऑक्सीजन होती है वो स्वयं नहीं जलती है बट दूसरे को जलाने में सहायक होती है। इसे प्राण वायु भी कहते हैं, लाइफ एयर। ओके, तो ओजोन गैस जो होती है O3 ऑक्सीजन का अपरूप है। अपरूप आप जानते होंगे, जैसे सल्फर का अपरूप SO4, SO3 ETC। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं। आप जानते हैं अगर हमारी जो ओजोन परत है वो यानी कि पतली हो जाएगी तो हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। समुद्र तल से 25.30 किलोमीटर की ऊंचाई पर O3 यानी कि ओजोन की सांद्रता अधिकतम होती है। इसका उपयोग कृत्रिम रेशम बनाने में कीटाणुनाशक रोगों के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन को वायु का ईंधन कहा जाता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइडियम, ये आप जानते ही होंगे। और इसका उपयोग रॉकेट ईंधन गैसोलीन के निर्माण में होता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। हैबर विधि जो नाइट्रोजन होता है उसकी खोज रदरफोर्ड ने सन 1922 में की थी। तो कहने का मतलब है कि हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे जो रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे हम उसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिससे बाई चांस आपको उठा के वो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछ लिया तो यू आर कन्फ्यूज्ड। देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है। MCQ क्वेश्चन कहने का मतलब है मगर MCQ में विस्तृत है। आप लोगों को थोड़ा टॉपिक अलग लग रहा हो बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग्स। तो देखते हैं दूसरा है। तो दूसरा क्या है कि पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु, जो पृथ्वी की जो पपड़ी होती है उसे विशुद्ध रूप में यानी कि शुद्ध रूप में पाई जाने वाली जो धातु होती है सोडियम होता है, मैग्नीशियम, तांबा और प्लेटिनम। तो आप जानते हैं प्लेटिनम जो धातु है विशुद्ध रूप में पाई जाती है। सोडियम का निष्कर्षण डाउन्स विधि द्वारा किया जाता है। ये आप डाउन्स विधि द्वारा आप जानते ही होंगे। और धोने का सोडा या वाशिंग सोडा जिसे कहते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। यह कपड़ा साफ करने में, कठोर जल को मृदु जल बनाने में उपयोग किया जाता है। तो अगला देखते हैं। अगला जो हमारा अभी इसी में रह गया है थोड़ा। तो खाने वाले सोडा NaHCO3 का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 का 10H2O को ग्लोबल साल्ट कहा जाता है। इसका उपयोग दवा एवं कांच बनाने में होता है। सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 5H2O का हाइपो कहा जाता है। इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। तो आप लोग इसके रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं इसको भी आप ध्यान से पढ़ते रहिए, देखते रहिए।
बाकी का तो मैं हूँ ही साथ में। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला जो यानी कि वो है सोडियम थायोसल्फेट वाला, तो आपने हो गया। तांबा का निष्कर्षण मुख्य यानी कि तांबा का जो निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायरासियू Fe2 से होता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 का 5H2O, इसे ब्लू वाइट रोड कहा जाता है। मैग्नीशियम Mg का निष्कर्षण कार्लाइट KCl MgCl2 का 6H2O अयस्क में किया जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी में एवं मिश्र धातु के निर्माण में होता है। ड्यूलर यूनिट जो होता है उसे प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किया फोटोग्राफी आतिशबाजी में मिश्र धातु ड्यूटेरियम का Mg, इसका उपयोग हवाई जहाज के निर्माण तथा प्रेशर कुकर के निर्माण में भी किया जाता है। भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.86। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा है हमारा कि जल का शुद्धतम रूप क्या होता है। समुद्र का जल, वर्षा का जल, नलके का जल और आसो जल। तो आपको बताएं हम कि जो यानी कि जो जल का शुद्धतम रूप होता है वो भी सही है वर्षा का जल। तो इसमें तो कोई फ़िलहाल में कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं है। देखते हैं अगला है चौथा कि पैरासीटामोल है एक पीड़ाहार होता है या प्रतिजैविक होती है, सल्फा ड्रग होता है और पेट का अल्सर होता है। तो आप जानते हैं कि पैरासीटामोल तो पीड़ाहार होती है। सल्फा ड्रग जो होता है वो यह जीवाणु को नष्ट करता है। इसका निर्माण सल्फर नाइट्रोजन से होता है। सल्फानिमाइड, सल्फा डाइजीन या सल्फाथायोजोनम इत्यादि। अगला है कि जो क्लोरोमाइसिटिन है क्या है, प्रतिजैविक है, प्रतिहार है, प्रति अवसाद है या क्या है। तो इसका जो आंसर है शायद मेरे हिसाब से प्रतिरोधी होगा। देख रहे हैं अभी इसका जो है डी है हमारा सही, एंटीसेप्टिक वाला, कि क्लोरोमाइसिटिन प्रतिजीवाणुविक होता है। इसका उपयोग निर्माण सूक्ष्म जीवाणुओं, कवक इत्यादि के होता है। ये औषधियाँ अन्य जीवाणु को मारती हैं और उनकी वृद्धि को रोकती हैं। इसका एग्जाम्पल हम दें टेट्रासाइक्लिन और जेंटामाइसिन, ट्रेप्टामाइसोन इत्यादि। तो ये हो गया हमारा एंटीसेप्टिक वाला। अगला 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 में जो हमारा है 6 क्या है, तो 6 है वनस्पति घी के औद्योगिक जो उत्पादन की प्रक्रिया वो शामिल है। तो क्या है वनस्पति, बी है हमारा अपचयन विधि द्वारा घी का जो होता है वो किया जाता है। तो देखते हैं, तो वनस्पति जो घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में अपचयन करते हैं। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकल का प्रयोग किया जाता है। वर्जिलियस के द्वारा उत्प्रेरक की खोज की गई थी। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के सहयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व में सहयोग होता है या धनात्मक तत्व में कमी होती है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो अगला देखते हैं 7वां जो क्वेश्चन है वो 7वां देखते हैं क्या है। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा लैक्टोज है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है। तो ये हमारा सुक्रोज है। रासायनिक रूप में जो हमारे गन्ने की शर्करा होती है वो होती है सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बाहर निकलता है। तो 8वां देखते हैं। 8वां हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ऑक्सीजन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, हाइड्रोजन का लाभ होता है या इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। तो अगला जो फैक्ट है, नवा जो क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं, 1 4 3 2। तो हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं, आपने देखा ही होगा। तो देखिए हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। ठीक है, ये 3 हमारे समस्थानिक होते हैं। तो जो होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम
हाइड्रोजन का वह समस्थानिक है जो भारी जल का निर्माण करता है। D2O इसका अणुसूत्र होता है और भार 20 होता है तथा इसका परमाणु रिएक्टर के मंदक रूप में इसका उपभोग होता है। यह इलेक्ट्रॉनों की गति को कम करता है। ट्राइडियम रेडियो संकीर्ण तत्व है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है, तो हम अगला देखते हैं। तो अगला है कि श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्न मिश्रण का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का, या ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का, या ऑक्सीजन तथा हीलियम का। तो आपको बता दें कि जो गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग करते हैं। 11वां देखते हैं। 11वां फैक्ट क्या है या 11वां क्वेश्चन क्या है? MCQ क्वेश्चन ऑफ 11। तो देखते हैं, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? रंगीन होता है, अत्यधिक रंगीन होता है और अधिक ठोस विलय घुलने में समर्थ, निलंबन, ठोस कर वाला। तो ये जो होता है वो होता है सी सही है, और अधिक ठोस विलय घुलने में असमर्थ होता है। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की ओर अधिक मात्रा उस ताप पर घुलने या घुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसा असंतृप्त विलयन जिसमें विलय की कुल जो मात्रा होती है उस विलयन के संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक धुली हुई या घुली हुई को असंतृप्त विलयन कहलाता है। अगला देखते हैं। अगला जो 12वां है कि लॉन्ड्री साबुन क्या होता है? लॉन्ड्री जो साबुन होता है वो क्या होता है? प्रकृति स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है, या सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, संश्लेषित सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। तो आपको बता दें, जो लॉन्ड्री साबुन होता है वो प्राकृतिक स्रोत के उच्चतम वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण हम NaCl जिसे बोलते हैं नमक, ये सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। NaCl को बर्फ के साथ मिलकर हिम मिश्रण बनाया जाता है। समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का 75% NaCl होता है, और इसे डाइहाइड्रेशन के शरीर के NaCl कम हो जाता है। छोटे आकार के कणों के पदार्थ जो विलयन में अघुलनशील परंतु नग्न आँखों से दृश्य होता है, निलंबन कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है नदी का गंदा जल और वायु में धुआं। जो हम समझा रहे हैं उसे आप समझ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो अगर कोई अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हों तो असफल ना हो। तो 13वां क्वेश्चन है। 13वां जो हमारा MCQ है वो है कि संश्लेषित अपमार्जक क्या है? तो संश्लेषित अपमार्जक है वसा अम्लों के सोडियम लवण या सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण, हाइड्रोजन अम्ल के कैल्शियम लवण, एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों के मिश्रण। तो इसका जो देखते हैं वो क्या है? डी है। संश्लेषित अपमार्जक डिटर्जेंट एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। इसे साबुन रहित साबुन कहा जाता है। मार्जक कठोर जल के साथ ही झाग उत्पन्न करता है। साबुन की अपेक्षा अपमार्जक में आर्द्रता गुण अधिक होती है। तो हमारा जो 14वां है, 14वां फैक्ट देखते हैं क्या है कि अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण होता है? तो वे कठोर जल में घुलनशील होते हैं, वे रंगीन पदार्थ होते हैं। सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं, वे कठोर जल के साथ सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो सी सही है। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करता है क्योंकि इससे सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। कठोर जल में उपस्थित Ca2+ तथा Mg2+ आयनों के साथ कोई अपक्षेप नहीं बनाते हैं, जिसके कारण ये खूब झाग देता है। तो 15वां हम देखते हैं। 15वां क्या है? ये चूने के जल लाइन वाटर
में क्या होता है, चूने का जो जल होता है उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड। तो देखते हैं चूने के जल लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल ट्वाइस। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या डार्क सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। तो 16वां फैक्ट क्या है, 16वां हमारा जो MCQ है उसके बारे में देखते हैं कि वायु के नमूने में क्या है, केवल ऑक्सीजन गैस, केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प तक कुछ अक्रिय गैसें। तो आप जानते हैं कि हमारा जो वायु है या वायु के जो हवा यानी कि नमूने हैं उसमें सभी प्रकार की होती हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प और कुछ अक्रिय गैसें। 17वां फैक्ट देते हैं। 17वां हमारा जो MCQ है क्या है, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है, अज्ञात है। स्तर है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, शहरों के औद्योगिकरण पर निर्भर नहीं है। सही है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है क्योंकि हम जानते हैं, लेकिन सामान्यतः 78.07% नाइट्रोजन, 20.93%, ऑक्सीजन 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड तथा आर्गन 0.93% तक अन्य इत्यादि गैसें भी पाई जाती हैं। 18वां फैक्ट देते हैं। 18वां फैक्ट क्या है, तो 18वां जो MCQ है वो है खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रकार या किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, आचमन द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा। तो इसको हम जानते हैं कि किस कारण से हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। हाइड्रोजन की प्रक्रिया द्वारा खाद्य तेलों को वनस्पति में बदला जाता है। आचमन जो होता है जिसे होता है डिस्टिलेशन। आचमन विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जब दो द्रवों के क्वथनांक के अंतर अधिक होता है तब इस विधि द्वारा उनको अलग किया जाता है, जल का शुद्धिकरण। और अगला जो है उसे बोलते हैं रवाकरण या क्राइस्टलाइजेशन। इस विधि में रवेदार ठोस पदार्थ के घोल को गर्म करके छान लिया जाता है। छानने के बाद घोल को धीरे धीरे ठंडा करने पर रवेदार ठोस पदार्थ रवा के रूप में अलग हो जाता है। इस एग्जाम्पल है CuSO4 को उसके घोल में अलग करना। तो 19वां जो फैक्ट है, 19वां MCQ है उसको देखते हैं क्या है कि लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है, फेरस क्लोराइड के फेरस और फेरिक हाइड्रोक्लोराइड से या फेरिक सल्फेट से या फेरिक क्लोराइड से। तो जो हमारा B सही है वो है फेरस या फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण से। लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस या फेरिक हाइड्रोक्साइड मिश्रण से कारण होता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाता है अर्थात नए पदार्थ का निर्माण होता है। दूध में दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगने का ऑक्सीजन करना। अगला देखते हैं। अगला रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। तो रासायनिक तौर पर हीरा क्या है, रासायनिक तौर पर हीरा हमारा है शुद्ध कार्बन है। रासायनिक तौर पर हमारे हीरा शुद्ध कार्बन है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल आगे के टॉपिक के साथ। गुड बाय, गुड लक एंड लेट्स द 40 थिंग्स।